हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल JS ऑनलाइन हेल्प में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो कि वैकेंसी निकाला गया है उसका फॉर्म आप खुद से कैसे फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी जानकारी समझ में आए। तो आपको या लैपटॉप में आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है बिहार पुलिस। आप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह से देखेंगे यह बिहार पुलिस का जो ऊपर में वेबसाइट आ रहा है। इस वेबसाइट को आपको नहीं खोलना है, यह जो अधिकारी का वेबसाइट है काम करने के लिए। तो दोस्तों इसको आपको नहीं ओपन करना है, आपको जो है कि नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पे CSBC वेबसाइट। तो यह बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो इसका जो है कि बिहार पुलिस के सेक्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप प्रोविटी देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मद्य निषेध का जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो यहाँ पे आके दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको जो है कि 3 सेक्शन में आपको फॉर्म फिलअप होगा। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दूसरे में फॉर्म फिलअप, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से आपको पहले फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि इसका इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। इसमें सभी जानकारी दिया गया है कि जो है कि किस कौन से कैटेगरी में जो है कि कितना हाइट लगता है, कितना जो है कि न्यूनतम हाइट है पुरुष और महिला का, और एज कितना है इसमें लिया जाता है। SC ST या समन कैटेगरी EWS BC जिसमें भी आप जिससे आते हैं तो वह अपना कैटेगरी में देख लेंगे कि कितना एज लग रहा है। इसमें देख सकते हैं कि पुरुष जो है न्यूनतम 18 से 45 और महिला जो है 19 से 45 यहाँ पे रखा गया है। तो आप नीचे आएंगे, नीचे में आपको जो है कि इस तरह से आपको जो फ़ी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको फ़ी कितना लगने वाला है या ऑनलाइन करने में। दोस्तों इस तरह से सभी इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि होमगार्ड के रूप में चयन करना होगा। चयन इस तरह से आप यह सभी जानकारी आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो इस तरह से यह चेक बॉक्स करने के लिए मिलेगा, इसको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो है कि इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको नाम लिखना है, उसके बाद सेकंड में मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि किसी का नाम होता है राम कुमार शर्मा, तो इस तरह से आप यहाँ पे राम कुमार शर्मा लिखेंगे। नहीं तो आपको यदि मिडिल नेम नहीं है तो आप सीधा राम कुमार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, इंडियन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में आपको जो कि ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप अपना बताएंगे, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी हैं आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सभी कैटेगरी आ जाएगा, EWS SC ST EBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ फर्स्ट में आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट क्या है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ है मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में जो है कि आपको इस तरह से पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप डेट और मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट। यदि आप बिहार स्टेट में होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद उसका डिटेल देना। आप यदि होमगार्ड नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको
एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करके इस तरह से आपको जो है कि उसका डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो है कि एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे डिटेल बताएंगे कि सेकेंड में आपको बताना है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। यदि आप बिहार गवर्नमेंट के यदि एम्प्लॉय हैं तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल यहाँ पे देना है। आपके पास जो है कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे में जो है कि आपको डेट बताना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि कब इशू किया गया है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस बताना है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि आपका सेक्शन खुल के आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ओके कर लेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस तरह से आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप अच्छी से तरह से सभी जानकारी आप मिला लेंगे कि आपका सभी जानकारी सही है या नहीं है। तो इस तरह से उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यह जो कैप्चा दिख रहा है आपको, यह कैप्चा इसमें डालेंगे। उस नीचे में आपको फ़ी दिख जाएगा आपका, जो कि फ़ी कितना लगने वाला है। तो बिहार स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट, बिहार का गवर्नमेंट जो 100 रुपया फ़ी कर दिया गया है, तो वह 100 रुपया ही फ़ी लगेगा बिहार का कोई भी जॉब का वैकेंसी में। उसके बाद आप मेक एन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो इसका सेक्शन खुल के आएगा पेमेंट करने का। तो आपको जो है कि जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम UPI से करना चाहते हैं। उसके बाद UPI में दो ऑप्शन है, UPI ID और जो है कि UPI QR कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से QR कोड खुल के आएगा। तो दोस्तों आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। इस तरह से आपका जो कि ऊपर पेमेंट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में दिखेगा। उसके बाद यदि आपका कुछ गलत हो गया है तो आपको यहाँ से कि ऊपर में क्लिक हेयर टू पेमेंट रिसीप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका कुछ गलत हो गया तो यहाँ से आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से सेक्शन खुल के आएगा आपको। तो आप इस तरह से सेक्शन आप पढ़ लेंगे। इस तरह से जो कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऊपर में जो है कि ऑप्शन दिया गया है भाषा का, जो हिंदी इंग्लिश जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं वह भाषा करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे आना है। तो इस तरह से सभी जानकारी आप पढ़ लेंगे कि आपको जो है कि फ़ोटो कितना लगने वाला है, फ़ोटो का साइज़ कितना रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि 10 KB से 50 KB के 500 KB के बीच में जो है कि आपका फ़ोटो जो रहने वाला है। उसी तरह से आप नीचे में देख लेंगे फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़, कि आपका सिग्नेचर का साइज़ कि कितना KB से कितना रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि आपका यहाँ पे 25 KB से कम रहना चाहिए आपका फ़ोटो का साइज़। फ़ोटो का साइज़ जो है कि आपका दोस्तों यहाँ पे रहेगा 500 से नीचे KB का रहेगा फ़ोटो, और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश जो रहेगा वह 25 KB से नीचे का रहेगा, तभी आपका अपलोड होगा। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे सर्विस जो कि डालना पड़ेगा कि आप पहले जो कि मद्य निषेध का आप फॉर्म डालना चाहते हैं या जो जेल वार्डनर का जो निकला हुआ है वह आप रखना चाहते हैं। इस तरह से जो कि इसमें ऑप्शन आएगा 1 और 2 करके, आप जो भी
फर्स्ट में रखना चाहते हैं वह यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कि मद्य निषेध का रखना चाहते हैं या जेलर का जो निकला हुआ है वह रखना चाहते हैं तो वह आप खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि इस तरह से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऊपर में आपका कुछ डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में आपको जो कि यहाँ पे लिखना है फादर्स नेम, फर्स्ट में आपको फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद सेकंड में आपको मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिज हैं या अनमैरिज हैं, वह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में बताएंगे कि आप जो कि पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड देना चाहते हैं वह सेलेक्ट करेंगे। उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे, जैसे कि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, आपके बॉडी में क्या पहचान है, जले का निशान, कटे का निशान या तिल का निशान जो भी है वह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यदि फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है कि आप जो है कि 10th किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद इशू डेट बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वह कब किया गया है। उसी तरह से आपको जो कि 12th का जो जानकारी देना है 10th + 2 का, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद इधर यहाँ पे लिखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, लिखेंगे यहाँ पे मार्कशीट नंबर। उसके बाद इशू डेट बताएंगे कि आपका इशू कब किया गया है। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल में है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो कि प्रेजेंट एड्रेस और क्रॉसपेंडेंस एड्रेस बताना है। फर्स्ट में आपको जो है कि स्ट्रीट मोहल्ला बताना है या लैंडमार्क बताना है, हाउस नंबर। उसके बाद यहाँ पे विलेज या टाउन लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, आपका जहाँ भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में आपको पिन कोड लिखेंगे, नीचे में पिन कोड लिख के यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपका नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको जो है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेंगे यूपीएससी एसएससी जो है कि एसपीएस, इस एग्ज़ाम में यदि आप एनी एग्ज़ाम में यदि अपेयर हुए हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसका डिटेल देंगे। यदि आप नहीं हुए तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप पे कोई क्रिमिनल केस है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नो पे आपको क्लिक करना है। यदि आप क्रिमिनल केस से नहीं बिलोंग करते हैं तो इस तरह से जो है कि इसमें जो है कि क्रिमिनल केस के ही बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको जो है कि इस तरह से यहाँ पे यस और नो में आपको डिटेल देना है कि आप इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। उसी तरह से आप सभी को जो है कि इसमें यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से पढ़ के। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि फ़ोटो का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे फ़ोटो आपको जो कि सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो का जो इंस्ट्रक्शन रखा गया है, आप राइट साइड में देख सकते हैं प्रीव्यू दिखाया गया है कि आपका फ़ोटो सीधा और फेस सही दिखना चाहिए, जिसमें कि इस तरह से टोपी या चश्मा साइड से फ़ोटो या पीछे में कोई और व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एक्सेप्टेड किया जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर इस तरह से आपका होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश जो सिग्नेचर है इस तरह से आपका अपलोड कर लेंगे फ़ोटो और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर। उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि आपका प्रीव्यू खुल के आएगा, तो आप अच्छी तरह से सभी जानकारी मिला लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जिस इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यह कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको दोस्तों बहुत ही पसंद आया हो। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को ऑन कर दे दोस्तों, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो यह
जो है कि इसका रिसीविंग जो है कि आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। थैंक्स फॉर